प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में हम देखते हैं कि 613 टोटल कमांडमेंट्स लोगों को दी गई थी। 613 कमांडमेंट्स, उसमें से 365 ऐसी बातें थी जो कि करने वाली थी और 248 जो कमांडमेंट्स थे वो नहीं करनी थी। तो जो ये 613 कमांडमेंट्स थी, ये डूज़ एंड डोंट्स का एक कॉम्बिनेशन था, एक रूल था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसमें डेली लाइफ, रिचुअल्स, रीति रिवाज, न्याय, दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे न्याय करना है, कैसे किसी को सज़ा देनी है, सब मिला के बहुत सारे कमांडमेंट्स थे, टोटल 613। और इनके अलावा जो मेन 10 आज्ञाएं थी, जो 10 कमांडमेंट्स जिनको प्रभु परमेश्वर ने सेंट मोजेस को दिया था, वो थी। और वो फंडामेंटल और सबसे इम्पॉर्टेंट 10 आज्ञाएं थी पुराने नियम में। और इन 613 आज्ञाओं में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी, कि कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डेली लाइफ में हमें कैसे रहना है, रीति रिवाज, विधि विधान, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने इन 613 आज्ञाओं को समराइज करके, शॉर्ट करके हमें 2 मेन आज्ञाएं दे दी। 2 मेन कमांडमेंट्स प्रभु यीशु ने हमें दिया। और वो 2 आज्ञाएं ये हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, हृदय, प्राण और शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो एक व्यवस्था के ज्ञानी के द्वारा पूछे जाने पे कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो प्रभु यीशु ने बड़े अच्छे से समझाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। सिर्फ वही नहीं, जो हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी ही नहीं, हर एक वो इंसान जो हमारे अलावा है, जो हमसे दूसरा इंसान है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो, बाहर हो, वो नोन हो, वो अननोन हो, हर एक वो इंसान जो हमारे, जिसका हमसे वास्ता पड़ता है, वो हमारा पड़ोसी है। कि हम उसके साथ कैसे पेश आते हैं, उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी ज़रूरत में क्या हम उसके काम आते हैं, उसका सहारा बनते हैं, किसी भी बात के ज़रिए अपनी एक स्माइल, एक जेस्चर, एक हेल्पिंग हैंड, कुछ हेल्प करके, सांत्वना, अपनी बातें, अपना प्रेम, अपनी दया दिखा के क्या हम एक अपने आप को अच्छा इंसान साबित करते हैं। यही है पड़ोसी का प्यार, लव योर नेबर एज़ योर सेल्फ। और ये हमें दिखाता है कि दूसरों के प्रति हमें 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 करुणा, सेवा, सम्मान और प्रेम की भावना रखनी है। तो प्रभु यीशु हमें यही सिखाने आए हैं कि अपने अलावा हर एक इंसान को अपने समान प्रेम करो। आज हम दुनिया में देखते हैं तो हम देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों की कमी होती जा रही है। हर कोई अपने लिए तो सब कुछ करता है, अपने लिए तो अच्छा ही अच्छा, और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं, है ना, वो फीलिंग, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तभी समाज में, हम परिवारों में ही देख लें, हम अगर बेस से स्टार्ट करें तो हम फैमिलीज़ में देखें, सोसाइटी में देखें, और सबसे आगे जाके इस दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि करुणा, सहानुभूति, प्रेम, दया, क्षमा, त्याग, इन गुणों का अभाव होता जा रहा है। और इन गुणों के बिना ये दुनिया रहने के लायक जगह तो नहीं रह सकती। डे बाय डे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और उनका रिज़ल्ट हमें दिख भी रहा है कि फैमिलीज़ ब्रोक हो रही हैं, समाज में टेंशन, तनाव, अशांति, झगड़े। क्योंकि कोई, मैक्सिमम इंसान दूसरे इंसान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, माफ़ करने को तैयार नहीं है। लेट इट गो, जाने दो, छोड़ दो वाला एटीट्यूड किसी में अब बचा ही नहीं है। हर जगह हमें बस सेल्फिशनेस, वायलेंस, हेट्रेड, अनफॉरगिवनेस, यही सब देखने को मिलता है। और इसीलिए प्रभु यीशु हमें ये सारे गुण और ये सारी क्वालिटीज़ सिखाने आए हैं, ताकि ये हमारा घर, हमारा समाज और ये दुनिया रहने के लायक बना रहे, और हमारी लाइफ और ये दुनिया भी ब्लेसेड हो। और वो तभी हो सकता है जब हम प्रभु के रास्ते पे चले और उनकी आज्ञाओं को मानें। आमीन।